रेडी हो गई हूँ और मैं बहुत जल्दी जल्दी फटाफट में रेडी हुई हूँ। गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ जो है वो बहुत बड़ी है। मैं बताऊँ आपको कि फ्रेंड्स हमारे कल रात से लाइट नहीं आ रही है, ट्रांसफार्मर जो है वो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद आवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सारे लोग ऊपर तो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी। सो फ्रेंड्स देखिए, सुबह हो गई है और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने पेस्ट भी कर लिया है और इनको भी उठा दिया बिल्कुल अभी। और टाइम हो रहा है फ्रेंड्स 4 बजे है, 4 के सवा 4 हो गया है अब, क्योंकि 4 बजे तो अलार्म बोला था मेरा। उसके बाद मैं जो हूँ क्या नाम, थोड़ी देर और इधर उधर मतलब उठते सवा 4 हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ, फटाफट नहाऊंगी जाके, और नहाने के बाद आके मैं पूजा की तैयारी करूँगी। और ये भी उठ गए हैं, उधर पेस्ट कर रहे हैं। मम्मी भी उठ गई हैं लगभग, बस लेटी हुई हैं ऐसे ही। और इतने जल्दी उठ गए, नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन कोई नहीं, दिन में सो लेंगे। तो चलिए फटाफट मैं अपनी तैयारी करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ फिर आगे आगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं। लग रही मेहंदी ठीक, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बन गई है, थोड़ी सी बना ली है और अब यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे थोड़ी सी। इस वाले हैंड में आप लगा देना, ठीक है। और देखो मेहंदी मैं लगा रही हूँ मेहंदी। इस टाइम एक दिन पहले का ही शूट है ये, और मैं लगा रही हूँ मेहंदी। और मैं आपको बताऊँ, इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है। मैं बाहर लॉबी में बैठ के क्यों लगा रही हूँ मेहंदी, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स हमारे कल रात से लाइट नहीं आ रही है। ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब हो गया है, तो जब चेंज किया जाएगा तब लाइट आएगी। कितना भी टाइम लग सकता है। और इन्वर्टर था वो भी जा चुका है, तो मतलब अब बिल्कुल भी अंदर अंधेरा पड़ा है, ना लाइट आ रही है अंदर, ना फ़ैन चला सकते हैं। तो आज पूरा दिन ऐसे बेकार लगे, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्री टाइम है, सो भी नहीं सकती हूँ, तो इससे अच्छा तो मेहंदी ही लगा लेते हैं। तो इसलिए मैं बैठ गई मेहंदी लगाने। तो ये देखिए इधर कंप्लीट हो गई है, इधर भी थोड़ी लगा लेते हैं और इस वाले हैंड में लगवा लेंगे इनसे। और मेहंदी लगाते लगाते ये देखिए यहाँ पे मेहंदी लग भी गई है मेरी, थोड़ी सी कहीं ना कहीं लगी जाती है। मन मेरा नहीं हो रहा है बहुत, लेकिन ये थोड़ी शगुन की लगा लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और आप देख सकते हैं कितना पसीना आ रहा है, मुझे फेस भी बिल्कुल काला काला हो रखा है। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, फिर हो सकता है लाइट भी आ जाए। जब लाइट आ जाएगी, अभी आ जाएगी। मम्मी अंदर लेटी हुई हैं, ये यहाँ पे है और मैं मेहंदी लगा रही हूँ। बस एक हैंड में, बस इतनी कंप्लीट होने को मुझे इतना सा कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक इस वाले हैंड में रह जाएगा मेरे। इस वाले हैंड में तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हमेशा ही दिखाती हूँ, मैं कभी इस वाले हैंड में नहीं लगा पाती हूँ। इस वाले हैंड में हमेशा जो है वो यही कुछ ना कुछ रंगोली बना देते थे, यही काम आएंगे शाम को, तो मैं शाम को इनसे लगा लूँगी। और अभी ये दोपहर का टाइम, लंच वंच हमारा हो गया, 3 बज रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बैठ के एक हैंड में लगा लेती हूँ। और आप लोग भी लगाइएगा और आप लोग भी दिखाइएगा मुझे अपनी मेहंदी। तो मेहंदी तो आप लोगों को पता ही है इसलिए लग रही है, क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा, तो इसलिए हम लोग आज मेहंदी लगा रहे हैं। ओके ओके, लगा लो। बहुत बढ़िया, उम्दा उम्दा। सो गाइस देखिए, अब इतने टाइम के बाद हमारे यहाँ जो है वो लाइट आई है। और मतलब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, 8 बज रहा है। और जे मतलब वो कल रात की गई हुई लाइट है, और वो अभी आज रात मतलब रात ही हो गई, अंधेरा हो गया है, अब आ रखी है। ये इतने टाइम बाद इतना परेशान हो गए हम लोग, पूरे घर में लाइट नहीं और पानी भी नहीं। मतलब कैसे काम करें, कैसे क्या करें। तो देखिए शक्ल कैसी उतर गई है, बिल्कुल गर्मी में बैठे हुए। अब लाइट आई है और एसी भी अभी ऑन करूँगी। अभी भी लाइट बिल्कुल आई है। और मैं थोड़ा सा हो गई रेडी, इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स मुझे जो है जाना था मार्केट भी, और लाइट के चक्कर में जा ही नहीं पाए। तो क्योंकि पानी वानी कुछ था ही नहीं, जो थोड़ा बहुत मुंह वगैरह धोते, और अंदर रूम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना अंधेरा था, फ़ोन की बैटरी भी सब डाउन हो चुकी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि कल है वट सावित्री पूजा, तो इस वजह से मुझे लाना है थोड़ा सा सामान पूजा का। तो अब मुझे मौका मिला है जाने का। खाना जो है वो जो रात का डिनर है वो तो रेडी हो चुका है। और मतलब हम लोग पराठे वगैरह जब बनाएंगे, रोटी पराठा, वो लौट के आके मैं बनाऊंगी आके। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा का सामान लेने। पतिदेव जो है वो कार रात को आंधी भी फ्रेंड्स बहुत आई थी, शायद इसी वजह से लाइट ख़राब हो गई थी। तो वो कार पे पानी डाल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा वॉश करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी कार पे पड़ी हुई है कि बता नहीं सकती हूँ। दिख ही नहीं रहा है कुछ, बाहर खड़ी थी इस वजह से। तो उन्होंने बोला मैं थोड़ी सी साफ़ करके आ रहा हूँ, तब तक तुम रेडी हो। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ऐसे ही नॉर्मली ऐसे ही जा रही हूँ। और जाके फटाफट अपना पूजा का सामान लेंगे, और पूजा का सामान लेके मैं आ जाऊँगी घर पे। फिर उसके बाद हम लोग अपना खाना करेंगे रात का। उसके बाद आराम से सोएंगे और सुबह जल्दी उठ के पूजा की तैयारी करनी है और पूजा करनी है। तो कल का ब्लॉग मैं आपको मतलब ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, और कल मैं आपको इसी ब्लॉग में आगे का भी दिखाऊंगी।
सो देखिए मेरी मेहंदी जो है वो, ये देखिए ऑरेंज कलर की हो गई, कितना प्यारा कलर लग रहा है ना फ्रेंड्स। ऑरेंज कलर हो गई है मेहंदी, और अभी ये रात तक और डार्क हो जाएगी। तो एक हाथ में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने खुद लगा ली है, अच्छी लग रही है ना। तो ये तो मैंने खुद लगा लिया, और एक हाथ में कोशिश करूँगी खुद ही लगा लूँ। अगर नहीं बन पाया तो पतिदेव से कह दूँगी, ये कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना ही देंगे, कुछ ना कुछ तो मतलब जैसे जलेबी बना देते हैं यूँ कोन पकड़ के ऐसे 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 गिरा देते हैं, तो कुछ तो मतलब लग जाएगा, ये शगुन हो जाएगा। तो इस वजह से अब मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए, और मिलती हूँ आपसे बाद में आके। अब मिलूँगी मैं आपसे सीधे मॉर्निंग में। ओके फ्रेंड्स, चलिए बाय। तो गाइस देखिए जैसे कि सुबह हो गई है, और मैं आई हूँ नहा धो के किचन में। मैं नहा चुकी हूँ फ्रेंड्स, और मैंने अभी कुछ भी किया नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ऐसे अभी हूँ। और मैंने सोचा क्यों ना पहले किचन का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद मैं रेडी होंगी जाके। एक साइड का सारा काम हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर रेडी होके काम नहीं कर मिलते हैं, फिर ये लगता है कहीं किचन का काम किया तो कपड़े गंदे हो जाएंगे या कुछ भी। सो देखिए मैं अभी पूजा की भोग की पूड़ी के लिए जो है वो आटा लगा रही हूँ, और फटाफट आटा लगाने के बाद मैं और आगे के काम करूँगी। तो मतलब पूड़ी बनाऊँगी और पुए बनाऊँगी, तो अ, वहाँ चढ़ाने के लिए और दान करने के लिए भी। तो इस वजह से मैं फटाफट अपना आटा लगा के रख दूँ, और एक तरफ पूजा की थाल भी हम लोग सेट करेंगे, और इधर मम्मी अपना कुछ काम कर रही हैं पीछे खड़ी हुई, और वो अभी नहाई नहीं है, अभी नहा लेंगी जाके, क्योंकि कुछ शायद कर रही हैं वहाँ पे खड़ी होके। मुझे नहीं दिख रहा, समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रही हैं पीछे। सो देखिए जल्दी-जल्दी बहुत हाथ चल रहे हैं, और फटाफट सारा काम हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए अपना पूजा का सामान एक बार चेक कर रही हूँ, जो कुछ बचा हुआ है वो मैं रख रही हूँ। और ये यहाँ पे पूजा में चढ़ाने वाले धागे और मेरा पहनने वाला धागा मैंने सारा कुछ रख लिया अपनी थाल में, जो कुछ सजाया है मैंने। और ये देखिए सामान भी मैंने एक जो दान करने वाला सामान है वो भी मैंने रख लिया है। और पीछे उधर मम्मी अपना उनका काम भी नहीं खत्म हो रहा, पता नहीं क्या कर रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए बैंगन और खरबूजा भी मैंने रख लिया है, एक-एक जो है वो चढ़ाने का होता है देवी माँ को, और मतलब बरगद पे, और एक-एक जो है वो दान करने के लिए होता है। तो मैंने एक जो है दान करने के लिए रख दिए हैं, और एक अपनी थाल में रख लिया है जो वहाँ पे मुझे चढ़ाना है। और सारा इंतज़ाम हो गया, मैंने ये उठा के अपना पूजा का सामान जो है वो मंदिर के पास रख दिया है, पूजा के पास। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा मम्मी का कुछ चल रहा है काम, तो ये देखिए मम्मी जो है वो पानी की बाल्टी साफ़ कर रही हैं, क्योंकि बाल्टी जो है वो मम्मी साफ़ करती हैं। और इसमें जो मम्मी अपना पीने वाला पानी है वो रखती हैं। हम लोग तो आरओ का पीते हैं, बट मम्मी जो है वो या तो नल का पानी पीती हैं, और अगर नल का नहीं है तो फिर मम्मी जो है वो
समरसेबल का जो का पानी पीती हैं, तो वही हम लोग जो है मोटर चला के पानी भरते हैं, तो वो मम्मी अपना पीती हैं। हम लोग तो आरओ का पानी भी पीते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग आरओ का ही पीते हैं। और मम्मी अपना इसका पीती हैं। देखिए मम्मी ने यहाँ पे सिंक विंक सब साफ। सो गाइस देखिए मेरा किचन का काम जो है पूरा हो गया। मैंने पूजा की पूड़ी जो है वो बना ली है और पूजा की थाल भी तैयार कर ली है। लगभग सब कुछ हो गया। और देखिए मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है यहाँ पे, जैसे नहा के आई हूँ वैसे ही हूँ। बिंदी सिंदूर भी नहीं लगा रखा, कोई नहीं, भी बस रेडी होने जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स एक गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ जो है वो बहुत बड़ी है, मैं बताऊँ आपको। जैसे कि जो आज मुझे पहनना है, जो साड़ी आज मैंने चूज़ की है पहनने के लिए पूजा में, तो फ्रेंड्स उसका ब्लाउज़ जो है वो पता नहीं कहाँ है। मैंने पूरी ड्रॉर देख ली, सब जगह देख लिया, मुझे कहीं मिली ना। और मुझे इतना याद है कि मैंने उससे सिलवाया था और मैं उसको घर गई थी तभी मैंने वो सिलवाया था। और घर से मैं लेके भी आ गई थी। मैंने अपना और दीदी दोनों लोगों का सिलवाया था और वहीं से मैं लेके भी आ गई थी। दीदी का दीदी को दे दिया था और अब मेरे पास था। उसके बाद से मुझे पता ही नहीं कि वो ब्लाउज कहाँ है, मुझे नहीं याद आ रहा है। मैंने सब जगह देख लिया। सो फ्रेंड्स अब क्या कर सकते हैं। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ और ये साड़ी जो है वो बहुत प्यारी साड़ी है और बहुत मतलब स्पेशल साड़ी है। ये मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ से आई है साड़ी। सो फ्रेंड्स ये साड़ी जो है वो मेरी मम्मी जो है वो बनारस से लेके आई हैं। हम चारों बहनों के लिए लेके आई हैं। किसी की अलग है, किसी की कैसी है, मेरी इस टाइप की है। और येलो कलर मैंने चूज़ किया था क्योंकि मेरे पास येलो कलर की हैवी साड़ी नहीं है, तो ये एक येलो कलर की हैवी साड़ी मेरे पास हो गई है। तो इसका ब्लाउज़ जो है थोड़ा थोड़ा इस टाइप का है, तो इसका ब्लाउज़ जो है फ्रेंड्स नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ, बहुत टेंशन में। मैंने कल से मेरी डांट भी पड़ गई, पतिदेव ने मुझे डांट भी दिया कि पहले से नहीं ध्यान रहता है। तो मैंने देखा भी लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। हालांकि अब मैं सोच रही हूँ कि इस पर मैं ये वाला ब्लाउज मैच कर लूँ, क्योंकि ये वाला ब्लाउज भी लगभग सब पे मैच हो जाता है। और एक रेड कलर का है वो मैच कर लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए पहन के देखती हूँ, तब समझ में आएगा कि कौन सा ब्लाउज़ मेरे लिए ठीक रहेगा। तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही काम, फिर जब पूजा हो जाएगी तो बाद में इत्मीनान से हम लोग ढूंढेंगे, पूरा ड्रॉर खाली करके देखेंगे कि आखिर गया तो कहाँ गया। और फ्रेंड्स एक बात और बताऊँ, दीदी भी है नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हैं दीदी नहीं है यहाँ पे। तो मुझे ही सब मैं अकेली हूँ और यहाँ पे मुझे अकेले पूजा करनी पड़ रही है इस बार। और इस बार मैं घर पे पूजा नहीं करूँगी, इस बार मैं जाऊँगी बाहर जो बरगद पे पूजा करने, क्योंकि अभी तक 2 साल मैंने घर पे पूजा की थी। अब की बार नहीं करूँगी, अब की बार बाहर करूँगी जाके। दीदी भी है नहीं तो मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कल मम्मी से जो कुछ है थोड़ा बहुत पूछ लिया था, उसी हिसाब से मैं चीज़ें कर रही हूँ। और अभी मेरा किचन का हो गया। मैं फटाफट जाके पैरों में जो है वो महावर लगाऊंगी और महावर मतलब थोड़ा सा रेडी होकर उसके बाद मैं महावर लगाऊंगी। महावर लगाने के बाद पतिदेव जो है वो नहाने जा रहे जल्दी जल्दी से। मैंने उनसे कहा जल्दी चलो फटाक से पूजा कराते, क्योंकि गाइस मुझे प्यास बहुत कस के लग रही है और मुझे प्यासा नहीं रह मिलता है बिल्कुल। जब तक पूजा होगी नहीं तब तक मैं पानी पी नहीं सकती हूँ। तो इस वजह से ये नहाने गए हैं और मैं जितनी जल्दी रेडी हो जाऊँगी, उनको तो नहाने में टाइम नहीं लगेगा और बस फटाक से पूजा हम लोग करके आते हैं। तो चलिए मैं रेडी होती हूँ, फिर देखती हूँ ये वाले ब्लाउज इस पर मतलब कैसा मैच करता है। चलिए सो गाइस देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और मैं बहुत जल्दी फटाफट में रेडी हुई हूँ क्योंकि देर हो रही है। और मेरा फाइनल लुक ये हुआ, मैंने ये ब्लाउज जो है वो इस पर मैच कर लिया है साड़ी पे और चल भी गया है अच्छे से। और साड़ी भी कायदे से नहीं बनी, मैंने फटाफट ऐसी बना ली है। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने और वहीं मैं आपको पूजा का जितना शूट हो पाएगा मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ आप लोग। और देखिए ये भी रेडी है, वो देखिए, और मेरे पूजा का सामान भी वहाँ पे रेडी है और ये वहाँ रेडी हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी पूजा। सो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी पूजा करने की तरफ। तो ये देखिए सारा सामान रेडी है और चलिए अब हम लोग गाड़ी में बैठने चलते हैं। मैं भी रेडी हूँ। बहुत पकड़ने को सामान हो गया है। बना लो, चलो चलो हम लोग रील्स नहीं बनानी। चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अपनी पूजा करने। और ये जो है ये नथ ये लगी ही नहीं मुझसे, तो मैं ऐसे ही फंसा लिया है मैंने बस।
कुछ चलो। सो गाइस देखिए हमारी पूजा जो है वो हो गई है, बहुत अच्छे से पूजा हो गई है और काफ़ी टाइम से कर ली है। और अब सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अब भीड़ इकट्ठा हो रही है और मैं जा रही हूँ। फिर हम लोगों ने काली माता के मंदिर में भी दर्शन कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि इनको जाना है ऑफिस। तो घर जाके पहले इनको नाश्ता कराऊँगी, फिर आगे और काम करूँगी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस देखिए मैं आ गई हूँ घर पे और गई हूँ थक क्या मतलब इतना हैवी पहन के बार बार उठो बैठो, मुझे बैठ नहीं मिल रहा था, तो इस वजह से मुझे थकान सी लग रही है। और ये देखिए मेरा हार डायमंड का, ये आप लोग देख सकते हैं। ये धागा फ़िलहाल तो आज आप जो लोग व्रत रहते हैं उनको पता ही होगा, ये पहना जाता है आज धागा, तो ये आज मैंने पहना है। और अब ये 12 दिन तक या कुछ टाइम तक, मतलब जब तक कुछ होता है कि अगर 12 दिन तक पहना तो 12 दिन तक, फिर आप उतार सकते हैं उसके बाद, या और कुछ डेज़ होते हैं तब तक पहना जाता है। तो ये देखिए कितना टीका वीका सब फैल रखा है यहाँ पे मेरे, ये देख सकते हैं आप लोग। लेकिन मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और मेरी मेहंदी भी देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें, ये देखिए। और अभी ये जाएंगे ऑफिस, तो मैं फटाफट इनको ऑफिस के लिए नाश्ता दे दूँ। थोड़ा सा अपना ये सब निकाले दे रही हूँ, थोड़ा सिंपल में रहती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़े से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ करवा लूँगी, फिर मैं बिल्कुल सारे मतलब चेंज कर लूँगी और घर के कपड़ों में आ जाऊँगी। तो अभी मैं फटाफट इनको नाश्ता दे देती हूँ, फिर आपसे आके मिलती हूँ। सो गाइस देखिए अब मैं आई हूँ यहाँ पे खाना बनाने, और खाना बनाने मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज हमारे खाने में बने ये रखा हुआ है पनीर, तो अभी ये मैं कट करने जा रही हूँ। फिर से निकाला मैंने, ये खोया रखा हुआ है इसमें डालने के लिए, खोया ये लेके आए थे। इधर हमारे चावल है, ये मैंने चावल जो है वो बीन के रख दिए हैं। इधर मैंने थोड़ा सा आटा भी लगा दिया है, तो ये भी हो गया। इधर मेरे बैंगल्स रखे क्योंकि अभी मैंने आटा लगाया था, तो इस वजह से। और चने भी भीग रहे हैं, अगर कोई चने खाएगा तो चने भी खा लेगा, ऐसे कोई मतलब चलिए तो कोई खाएगा नहीं, ये सुबह वो हम लोग बॉयल करके इसको खा लेंगे, तो कच्चे चने खा लेंगे अंकुरित वाले। और बाकी जो है हमारा इधर सारी तैयारी रखी है, फटाफट मुझे बस सब्ज़ी, एक तरफ सब्ज़ी कट करके और कढ़ाई में सब्ज़ी बनानी है मुझे। ये मैंने इधर इसकी ग्रेवी वगैरह भी इसमें मतलब टमाटर वगैरह सब पीस के रख दिया है। कढ़ाई हमारे यहाँ पे रखी है, फटाफट कढ़ाई में बनाएंगे, एक तरफ कुकर में चावल बनाएंगे, सब कुछ रेडी हो जाएगा। और पतिदेव जा रहे हैं अभी ऑफिस। अभी खाने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नाश्ता जो है वो हो गया हम लोगों का, तो जो है आराम से अब खाना अपना बनाएंगे। और मैंने चेंज कर लिया है, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, और खाना बनाने के बाद जो है वो मैं बनाऊंगी, मतलब उसके बाद मैं आराम करूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, और मुझे जो है नींद भी काफ़ी कस के आ रही है। और मैंने सब इयरिंग वगैरह उतार दिए, नोट पिन उतार दिए, अभी पहनूंगी जाके और थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ पहले। सो ये है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, तो इस वजह से मुझे नींद भी आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं फटाफट काम करके रख दूँ, मतलब थोड़ा बहुत काम करके रख दूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी जाके, और फिर उठ के हम लोग खाना खाएँगे। तब तक के लिए फिर जब होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट काम करने। फ़ोन चार्ज नहीं है क्योंकि सुबह से ब्लॉग ही बन रहा है, तो इस वजह से फ़ोन भी चार्ज नहीं हो पाया, कंटिन्यूसली चल ही रहा है क्योंकि पहले पूजा में लेके चले गए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ फ़ोन चार्ज करूँगी, फ़ोन चार्ज करने के बाद फिर मैं आऊँगी, आप लोगों से मिलूँगी आगे। तब तक मैं इधर का काम निपटा लेती हूँ। गाइस ये तो रहा आज का हमारा ब्लॉग। तो जो कुछ था मैंने दिखा दिया, और दोपहर में जो था लंच हुआ, फिर अभी जो है टाइम हो गया है, डिनर भी हो गया हम लोगों का। और फ्रेंड्स मैंने मतलब लगभग सारी चीज़ें कम कर दी हैं, निकाल के रख दी हैं, क्योंकि गर्मी में पहन नहीं मिलता है और वैसे भी आदत नहीं है, तो इस वजह से नहीं पहन पाते हैं। तो हमारा जो है लंच डिनर दोनों हो चुके हैं, मतलब लंच तो दोपहर में हो गया था जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर डिनर अभी हो गया है हमारा। और फ्रेंड्स मैं दोपहर में जो हूँ वो सो गई थी, मैं खूब सोई हूँ 2-3 घंटे, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठी थी। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, दोपहर का खाना खाने के बाद मैं 2-3 घंटे मैं आराम से सोई हूँ। और फिर मैं उठी हूँ 4:30 5 बजे उठी हूँ सो के, बिल्कुल मूड एकदम फ्रेश हो गया। और फिर ये भी ऑफिस आए, फिर इन्होंने खाना खाया, ये लेट आए ऑफिस से थोड़ा, फिर इन्होंने खाना खाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने बातें करी, शाम की चाय पी, और ऐसे रहा हमारा दिन। बाकी आप लोग बताइएगा आपका कैसा गया। सब मतलब होप करती हूँ सबका वट सावित्री जो व्रत है वो बढ़िया गया होगा, पूजा अच्छी गई होगी, और सारी लवली लेडीज़ खूब अच्छे से रेडी हुई होंगी, या मैं भी हुई थी। लेकिन ये था कि भागम भाग में सब कुछ हो रहा था इतनी जल्दी जल्दी, तो कुछ चीज़ें रह भी गई। बाकी फ़िलहाल अपना जैसे रेडी होना था वैसे मैं हो गई। बस एक ट्रेजेडी जो हो गई थी वो तो मैंने आपको बताई थी, कि जो साड़ी मुझे पहननी थी वो साड़ी का ब्लाउज़ ही खो गया, मतलब मुझे मिल ही नहीं रहा है वो कहाँ है।
और मुझे लग रहा कहीं हो सकता है दीदी के पास कपड़ों में ना रह गया, और दीदी भी है नहीं फ्रेंड्स, तो मैं कैसे मतलब उनसे भी नहीं पूछ सकती थी, वो यहाँ पे है नहीं तो मैं उनसे ही उनका ही मतलब जो उनके कपड़े हैं उसमें एक बार दिखवा लेती। बाकी कोई नहीं, फिर मैंने आप लोगों ने देखा कि मैंने जैसे काम चलाया है, तो मैंने ये है कि दूसरे ब्लाउज़ पे मैच करके फिर मैंने उस टाइम पे काम चला लिया था। अब मैं इत्मीनान से ढूँढूँगी ड्रॉर में। देखा तो मैंने 2 बार आज, लेकिन 2 बार मतलब कहीं भी नहीं मिला, कुछ पता ही नहीं लगा वो ब्लाउज़ कहाँ चला गया। बाकी फिर से देखूँगी तो हो सकता है अच्छे से जब शांत मन से बैठ के देखूँ तो हो सकता है मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा रहा, और खाया पिया, पूजा की, मस्ती की, बढ़िया लगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। सारे कमेंट्स करें और बताएं आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगी हो, जो चीज़ सही नहीं लगी हो, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई भी कर सकूँ। और फ्रेंड्स मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है आप लोग मुझे उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मैं उसको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग वहाँ जाके मेरी रील्स वगैरह और वीडियोस फ़ोटोज़ देख सकते हैं वहाँ पे। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। हो गई है रात, टाइम हो गया 10:30। अब मैं जाके आराम से फिर से सोऊंगी, फिर सुबह। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी वट सावित्री पूजा।